श्री हनुमान अंक। श्री राम नाम रसिक हनुमान जी। हमारे श्री हनुमंत लाल जी विशेष रूप से श्री राम नाम के कीर्तन प्रायण ही रहा करते हैं। नाम कीर्तन प्रारंभ करते ही आप प्रेम उन्मत्त हो जाते हैं। आपके नेत्रों से प्रेम के आंसुओं की झड़ी सी लग जाती है। संपूर्ण श्री विग्रह के रोंगटे ऐसे सुदीप्त रूप से खड़े हो जाते हैं, पुलक शरीर पनस फल जैसा। श्री हनुमत संहिता निम्न उद्धृत श्लोक में श्री हनुमान जी अपनी रचना को आदेश दे रहे हैं कि हे रसने, यदि तू अपना कल्याण चाहती है तो श्री जानकी जीवन का मधुर अति मधुर राम नाम सतत प्रेम पूर्वक रटती रह। जी हे, श्री राम नाम का उच्चारण करने में तू देर क्यों कर रही है? मधुर मनोहर श्री राम नाम के उच्चारण बिना तेरा क्षण मात्र भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। श्री हनुमान जी का सिद्धांत है कि जीव चाहे लेटा हो, चाहे बैठा हो अथवा खड़ा ही क्यों ना हो, जिस किसी भी दशा में श्री राम नाम का स्मरण करके वह भगवान जी के परम पद को प्राप्त हो जाता है। आसीनो व श्यानो व तिष्ठन व यत्र कुत्र व श्री राम नाम संस्मृत्य याति तत्परम पदम। श्री राम नाम को हनुमान जी ने अपना जीवन सर्वस्व मान रखा है। मुने, एकमात्र श्री राम नाम ही मेरा जीवन है। मैं आपसे सत्य कहता हूँ कि सदा सर्वदा मेरा एकमात्र सर्वस्व श्री राम नाम ही है। श्री हनुमत लाल जी के विश्वस्त हृदय में श्री राम नाम का परम तत्व ऐसा जम गया है कि इसकी तुलना में आप अन्य साधनों को अत्यल्प मानते हैं। श्री आदि रामायण में सेतुबंध प्रसंग में नल नील को श्री राम नाम का उपदेश करते हुए आप कह रहे हैं, तराजू के एक पलड़े पर सभी महामंत्रों के एवं कोटि कोटि ज्ञान ध्यान आदि साधनों के फलों को रखा जाए, दूसरे पलड़े पर केवल श्री राम नाम को रखा जाए तो भी सब मिलकर के श्री राम नाम की तुलना नहीं कर सकते। श्री राम नाम की आराधना में अन्य साधनों की भांति देश काल की पवित्रता एवं अनुष्ठान आदि क्रिया और ज्ञान की अपेक्षा नहीं होती। उच्चारण मात्र से ही अनंत कोटि फल प्रदान करने वाला है श्री राम नाम रूपी मंत्र। श्री राम नाम भजन में विलक्षणता यह है, सर्वतंत्र स्वतंत्र सर्वेश्वर परम प्रभु को भी वश में करने वाले श्री राम नाम कीर्तन की बराबरी भला अन्य साधन कैसे कर सकेंगी। सुमरी पवन सुत पावन नामो अपने बस करी राखे राम। जो सदा स्नेह पूर्वक श्री राम नाम जप करते हैं उनके ऊपर तो हनुमान जी लट्टू हो जाते हैं। उनके लिए आप कल्प वृक्ष बन करके सभी मनोरथों को सफल करते रहते हैं। आपके ही मुख से सुन लीजिए विप्रवार, जो मानव मेरे स्वामी दया सागर श्रीमान श्री रामचंद्र जी के मंगलकारी नाम का सदा प्रेम पूर्वक जप करते हैं, उनके लिए मैं सदा प्रयत्न पूर्वक प्रदाता बना रहता हूँ। मैं नित्य उनकी अभिलाषा पूर्ति करते हुए उन्हें उत्तम सुख देता रहता हूँ। इस प्रकार श्री हनुमान जी स्वयं तो नाम कीर्तन में सदा जागरूक रहते ही हैं
अन्य कीर्तन प्रेमियों की भी सदा रक्षा और सहायता करते रहते हैं। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री हनुमान अंक में श्री हनुमान तत्वता संपूर्ण सृष्टि में पर ब्रह्म परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी का अस्तित्व नहीं है। स्थावर जंगम रूप में जो कुछ भी तत्व दृष्टि गोचर हो रहे हैं वे सब ब्रह्म के ही प्रतीक हैं। विश्व का विकास उसी ब्रह्म का लीला विलास है, तदितर कुछ भी नहीं है। उस एक ही अव्यय सनातन तत्व को मेधावी लोग इंद्र, वरुण, वायु आदि भिन्न भिन्न नामों से संबोधित करते हैं, पर उस परम तत्व में वस्तुता अनेकता नहीं है। जब कल्प के आदि में इस परम चैतन्य तत्व ने अपने को एकाकी देखा, अनुभव किया, उसमें सृष्टि के लिए संकल्प उदय हुआ और उसने कामना की मैं एक हूँ, बहुत हो जाऊं, प्रजा सृष्टि करूं, तब स्वयं ही वह बहुरूप हो गया और सृष्टि क्रम चला। अब प्रश्न ये उठता है कि उस सर्वशक्तिमान को किस व्यापार की कामना क्यों हुई? क्योंकि कामना अथवा आकांक्षा तो अभावग्रस्त व्यक्तियों को ही होना तर्क संगत है। उस सर्वशक्तिमान परम तत्व को किसी पदार्थ की कामना हो, इस प्रतिपादन से विरोधाभास लगता है। इसका प्रत्यक्ष समाधान करना ना तो साधारण मानव मस्तिष्क के लिए संभव है और ना तार्किक के पास। इस लोकोत्तर रहस्य को समझने की शक्ति ही है, क्योंकि तर्क की कोई सीमा नहीं है। वह तत्व तर्क और मानव बुद्धि की पहुंच से परे है। ब्रह्म के सनातन स्वरूप के निर्धारण के संबंध में वैदिक उक्ति है। वे अमृत स्वरूप मृत्यु और परिवर्तन रूप विकार से रहित तथा नित्य सत्य परम आनंद घन है। ब्रह्म ही इस संपूर्ण सृष्टि में अपना लीला अभिनय करता हुआ हमारे आगे पीछे दाहिने बाएं ऊपर नीचे सर्वत्र प्रसारित होकर के विभिन्न रूपों में अपना अस्तित्व धारण कर रहा है। ब्रह्म ही विश्व का यथार्थ रूप है और वही एकमात्र आराध्य तथा आकांक्षणीय तत्व है। इस संपूर्ण दृश्यमान विश्व तत्व को साक्षात ब्रह्म के ही रूप में अनुभव किए बिना हमारा जीवन कदापि निश्रेयस में प्रतिष्ठित हो ही नहीं सकता। जिससे ये दृश्यमान चराचर प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर के जिनके सहारे जीवन धारण करते हैं तथा अंत में इस लोक से प्रयाण करते हुए जिसमें समाविष्ट हो जाते हैं, वही ब्रह्म पद वाच्य है। जिस प्रकार सनक सनंदन सनत कुमार और सनातन वरा मीन और परमात्मा के अवतार हैं, उसी प्रकार विश्व के समस्त प्राणी भी अंश श्री कृष्ण रूप परमेश्वर के ही अवतार हैं। अंश या कला की न्यून अधिकता के अनुपात से ईश्वर, देवता तथा मनुष्य आदि कोटियों का विभाजन होता है। इनमें जो लोकोत्तर शक्ति संपन्न हुए वे देवता या ईश्वर नाम से अभिहित हुए, और जो केवल लौकिक बल बुद्धि से संपन्न हुए वे मनुष्य आदि जागतिक प्राणी कहलाए। परंतु वासुदेव श्री कृष्ण तो संपूर्ण कलाओं से परिपूर्ण होकर के धराधाम पर अवतीर्ण हुए थे। उन्हीं प्रभु श्री कृष्ण की घोषणा है, इस देह में ये सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है और यही प्रकृति स्थित मन तथा त्वक, रसना, चक्षुष, कर्णन और नासिका इन पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। अर्थात यह जीवात्मा परमेश्वर का ही सनातन अंश है, उन्हीं का स्वरूप है। परंतु माया के संयोग से त्वक आदि 5 ज्ञान इंद्रियों और छठे मन के साथ लिंग शरीर धारण कर संसार में गमन आगमन
करता है। इसी प्रकार वैदिक प्रतिपादन भी है। भगवान के भिन्न भिन्न रूपों की परछाई के समान आत्मा अस्तित्व धारण करता हुआ सा प्रतीत होता है। जब आदिदेव नारायण ने अपने द्वारा उत्पन्न किए हुए पंचभूतों की सहायता से ब्रह्मांड रूपी देह का निर्माण करके उसमें अपने अंश से प्रवेश किया, तब वे ही पुरुष नामधारी हुए। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। ये संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। इसी का समर्थन करते हुए पुराणांतर का प्रतिपादन है। उसी में ये संपूर्ण चराचर ओतप्रोत है और संपूर्ण जगत उसी का स्वरूप है। उसमें भिन्न कुछ नहीं है। उसको जान करके मनुष्य मुक्त हो जाता है। सत्वगुण संपन्न परमात्मा के अवतारों की कोई संख्या नहीं, वे संख्यातीत हैं। अस्तु, वर्तमान निबंध के प्रतिपाद्य पवन तनय श्री हनुमान जी अपनी मनोजवता, अखंड जितेंद्रता, अतुलित बल धामता, ज्ञानियों में अग्रगण्यता आदि अलौकिक ईश्वरीय गुणों से संपन्न होने के कारण देव कोटि में ही आते हैं। हनुमान या हनुमान पद हनुमत या हनुमत शब्द की प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप है। इस शब्द की शब्द शास्त्रीय व्युत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। हनु या हनु जो ठुड्डी ऊपरी जबड़े का वाचक है, शब्द के आगे तदस्य अस्ति अर्थ में अथवा अतिशयन अर्थ में भी तद्वितीय मतों पर प्रत्यय के योग से हनुमत या हनुमत शब्द की सिद्धि होती है। ये शब्द सुग्रीव सचिव पवन पुत्र अथवा श्री रामदूत हनुमान जी का बोधक है। दूसरा है एक अक्षर कोश के मत से ह अर्थात ब्रह्म के शब्दार्थ शिव, आनंद, आकाश और जल आदि हैं। और नो शब्द का अर्थ पूजन या प्रशंसा। इसके निष्पत्ति नो धातु के आगे किप प्रत्यय के योग से होती है। इस युक्ति से निष्पन्न ब्रह्मवाचक ह और पूजनवाचक नु हनु मत उप हनुमत शब्द राम रूप ब्रह्म के पूजक या भक्त रूप अर्थ का परिचायक है। ह पूजन प्रशंसा आदि का बोधक है। माँ लक्ष्मी और विष्णु का द्योतक है। और न बाल युद्ध आदि वीरता सूचक है। ये चारों शब्दार्थ श्री रामदूत मारुति में समाविष्ट है। इस प्रकार व्युत्पन्न उपयुक्त हनुमत शब्द की सिद्धि में तीनों प्रकार युक्ति हैं। पर अब समस्या ये उत्पन्न होती है कि उपयुक्त प्रथम प्रकार से निष्पन्न हनुमत शब्द सामान्यता अशेष वानर भालू जातियों का ज्ञापक सिद्ध होता है, न कि केवल रामदूत या सुग्रीव सचिव पवन आत्मज का, क्योंकि प्रत्येक वानर का ऊपरी जबड़ा समान रूपात्मक होता है। वस्ता हनुमत शब्द में प्रयुक्त हनु या हनु शब्द एक विशेष घटना में रहस्य का संकेतक है। हनुमान जी वायु देवता के औरस पुत्र थे और इनका शीर वज्र के समान सुदृढ़ तथा गति गरुड़ के समान तीव्र थी। वायुनंदन जन्म काल से ही इतने तेजस्वी थे कि बचपन में ही सूर्य को एक फल समझ करके ये उनको पकड़ करके निकल जाने के लिए उछल पड़े, परंतु सूर्य तक ना पहुंच करके उदयगिरी पर ही गिर पड़े। उस गिरी के शिलाखंड पर गिरने के कारण इनकी हनु कुछ कट गई। उस कटी हुई विशिष्ट हनु के कारण ये हनुमान नाम से प्रसिद्ध हुए।
वे कटे ही विशिष्ट हनु रावण की नगरी लंका में इनके द्वारा आग लगा दी जाने की घटना का भी स्मरण कराती है। इस प्रसंग में महर्षि अगस्त्य का कथन है कि इनके पिता केसरी सुमेरु पर्वत पर राज्य करते थे और वहीं उनकी पत्नी अंजना के गर्भ से वायुदेव ने इन्हें जन्म दिया। जन्म के समय इनकी अंग कांति धान के अग्रभाग के समान पिंगल वर्ण की थी। एक दिन अपनी जननी अंजना की अनुपस्थिति में भोग से व्याकुल होकर के ये बाल रवि को पकड़ने के लिए आकाश में उछले। अपने पुत्र को सूर्य की ओर जाते देख करके वायुदेव भी शीतल होकर के इनके पीछे पीछे चले। इस प्रकार पिता के बल से उड़ते हुए ये सूर्य के समीप पहुंच गए। संयोगवश उसी दिन राहु भी सूर्य को ग्रहण करना चाहता था। जब सूर्य के रथ के ऊपरी भाग में इन्होंने राहु का स्पर्श किया तब वह भाग करके इंद्र की शरण में चला गया और उनसे अपना कष्ट कह सुनाया। राहु की बात सुन करके इंद्र ने अपने वज्र से हनुमान पर प्रहार किया, जिससे ये पवन आत्मज एक पर्वत पर गिर पड़े और उनकी 22 ठुड्डी हनु टूट गई। इनके इस प्रकार आहत होते ही वायुदेव ने अपनी गति रोक करके देवताओं के सहित समस्त जगत को त्रस्त कर दिया और इन्हें लेकर के वे एक गुफा में चले गए। तब इंद्र आदि देवताओं सहित ब्रह्मा जी उस स्थान पर आए जहां वायुदेव अपने आहत पुत्र को गोद में लिए बैठे थे। यह दृश्य देख करके ब्रह्मा जी को वायु देवता पर अतिशय दया आई। ब्रह्मा जी ने इन्हें पूर्ण स्वस्थ कर दिया। पुनः ब्रह्मा ने देवताओं से इन्हें वर देने के लिए कहा। तब इंद्र ने इन्हें अपने वज्र से अवध्य होने का वर देते हुए हनु के टूट जाने के कारण इन्हें हनुमान नाम से समाख्यात होने का वर भी दिया। आयु सीमा। हनुमान जी आयु के रहस्य का विवेचन करना एक समस्या है। ऐसे तो ये अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडे इन 8 चिरंजीवियों में एकतम हैं, पर हनुमान जी को केवल चिरंजीवी कहना पर्याप्त नहीं है। इन्हें नित्य जीवी अथवा अजर अमर कहना भी असंगत नहीं है, क्योंकि लंका विजय के पश्चात हनुमान जी ने एकमात्र श्री राम में सदा के लिए अपने निश्चल भक्ति की याचना की थी और श्री राम ने इन्हें हृदय से लगा करके कहा था, कपि श्रेष्ठ ऐसा ही होगा। संसार में मेरी कथा जब तक प्रचलित रहेगी तब तक तुम्हारी कीर्ति भी अमिट रहेगी और तुम्हारे शरीर में प्राण भी रहेंगे। तुमने मुझ पर जो उपकार किए हैं उनका बदला मैं नहीं चुका सकता। इस प्रकार जब श्री राम ने चिरकाल तक संसार में प्रसन्न चित्त होकर के जीवित रहने का इन्हें आशीर्वाद दिया, तब इन्होंने भगवान जी से कहा, जब तक संसार में आपकी पावन कथा का प्रचार होता रहेगा तब तक मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ पृथ्वी पर रहूंगा। इंद्र से भी हनुमान जी को वरदान मिला था कि इनकी मृत्यु तब तक नहीं होगी जब तक स्वयं इन्हें मृत्यु की इच्छा नहीं होगी। एक बार सीता जी के द्वारा दिए गए मणि और रत्नों से विभूषित हार को पहन करके हनुमान जी भगवान श्री राम के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े थे। भगवान ने इनकी नैष्ठिक भक्ति के कारण अत्यंत प्रसन्न होकर के कहा, हनुमान मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं, तुम जो वर चाहो मांग लो। जो वर त्रिलोकी में देवताओं को भी मिलना दुर्लभ है वह भी मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तब हनुमान जी ने अत्यंत हर्षित होकर के भगवान श्री राम के चरणों में प्रणिपात करके कहा, प्रभु आपका नाम स्मरण करते हुए मेरा मन तृप्त नहीं होता, अतः मैं निरंतर आपके नाम का स्मरण करता हुआ
पृथ्वी पर स्थित रहूं। राजेंद्र, मेरा मनवांछित वर यही है कि जब तक संसार में आपका नाम स्थित रहे तब तक मेरी शक्ति भी विद्यमान रहे। इस पर भगवान श्री राम ने कहा, ऐसा ही होगा। तुम जीव मुक्त होकर के संसार में सुखपूर्वक रहो। कल्प का अंत होने पर तुम्हें मेरी सायुज्य की प्राप्ति होगी, इसमें संदेह नहीं है। इन प्रमाणों से ज्ञात होता है कि हनुमान जी न केवल चिरंजीवी ही हैं अपितु वे नित्य जीवी, इच्छा मृत्यु तथा अजर अमर भी हैं। भगवान श्री राम से उन्हें कल्प के अंत में सायुज्य मुक्ति का वरदान प्राप्त है, अतः उनकी अजरता अमरता में कोई संशय नहीं है। जन श्रुतियों से ज्ञात होता है कि आज भी वे अपने निष्ठिक भक्त उपासकों को यदा कदा जिस किसी रूप में दर्शन देते हैं। बोलो पवन पुत्र हनुमान जी की जय। भक्ति की उत्कृष्टता। पद्म पुराण के उत्तरखंड में भक्ति की सर्वोत्कृष्टता के समर्थन में भगवान जी ने नारद जी से कहा है, नारद, मैं ना तो वैकुंठ में निवास करता हूँ, ना योगियों के हृदय में ही। मेरे भक्त जहाँ मेरा गुणगान करते हैं वहीं मेरा सच्चा निवास है। जो मनुष्य मेरे उन भक्तों का गंध पुष्प आदि के द्वारा पूजन अर्चन करते हैं, उस पूजन अर्चन से मुझे जो संतुष्टि होती है वह मेरे स्वयं के पूजन से नहीं होती। जो मनुष्य मेरी पुराण कथा का श्रवण तो करते हैं किंतु मेरे भक्तों के गान की निंदा करते हैं, वे मूढ़ मेरे द्वेष के पात्र होते हैं। भक्ति शब्द की सिद्धि भाज्य सेवायाम धातु से 3 प्रत्यय के योग से होती है, अतः भक्ति शब्द सेवा का पर्यायवाचक है और सेवा भक्ति का। भागवत पुराणों में एक प्रसंग है, जब हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद से उसके द्वारा पठित कतिपय श्लोकों की आवृत्ति करने और उसका सारांश करने को कहा, तब प्रहलाद ने भगवान जी की नवदा भक्ति का इस प्रकार प्रतिपादन किया था। पहला श्रवण, दूसरा कीर्तन, तीसरा स्मरण, चौथा पाद सेवन, पांचवा अर्चन, छठा वंदन, सातवां दास्य, आठवां सख्य और 9वां आत्मनिवेदन। भक्ति मार्ग के ये 9 सोपान हैं। श्री पवन आत्मज क्रमशः 8 सोपानों को पार करके अंतिम सोपान आत्मनिवेदन पर प्रतिष्ठित है। भक्ति मार्ग के इस चरम सोपान को प्राप्त कर लेने पर भक्त के द्वैत भाव का लय होकर के उसमें अद्वैत का उदय होता है। भक्त भगवान जी में एक का कारता या जीव मुक्ति प्राप्त कर लेता है, किंतु हनुमान जी ने मुक्ति की अपेक्षा भक्ति को ही श्रेष्ठ कर समझा। महावीर हनुमान दशरथ नंदन भगवान श्री राम के और जनक नंदिनी भगवती श्री सीता के उच्च कोटि के नैष्ठिक भक्त हैं। इसलिए तो राज सिंहासन आरूढ़ सीतापति श्री रामचंद्र जी ने इनकी एकांतिक भक्ति से प्रसन्न होकर के इनसे त्रिलोकी के देवताओं के लिए भी दुर्लभ इच्छा के अनुसार वर मांगने को कहा। पर हनुमान जी ने और कुछ न मांग करके अनपायनी भक्ति ही मांगी। भक्त वत्सल श्री राम ने संकोच में भर करके कहा, कपिश्रेष्ठ, तुमने मुझ पर जो उपकार किए हैं उसका बदला मैं नहीं चुका सकता। उसके विनय में देने के लिए मेरे पास कोई पदार्थ नहीं है, अर्थात मैं लज्जित हूँ। ये है भगवान की भक्त वत्सलता। भक्त वत्सल भगवान जी के पास कोई भी पदार्थ भक्तों के लिए अदेय नहीं रहता।
वे अपने सच्चे भक्तों के समक्ष अपना हृदय खोल देते हैं। लंका विजय के पश्चात जब भगवान श्री राम राज्य अभिषिक्त हुए तब पुरस्कार प्रदान के प्रसंग में उन्होंने अत्यंत प्रेम से कोटिमित चंद्रों के समान प्रदीप्तिमान अमूल्य मणि और रत्नों से विभूषित एक हार अपनी प्रेयसी श्री सीता जी को भी दिया। श्री जनक ने उस हार को गले में उतार कर बार बार अपने पतिदेव तथा उपस्थित वानरों की ओर देखने लगी। भगवान श्री राम ने श्री सीता का संकेत भक्त वत्सलता समझ करके उनकी ओर देखते हुए कहा, सुमुखी विधे नंदिनी, तुम जिस पर प्रसन्न हो उसे ये हार दे दो। तब श्री सीता जी ने श्री राम जी के समक्ष वह हार हनुमान जी को दे दिया। उस हार को पहन करके गौरवान्वित होकर के हनुमान जी अत्यंत सुशोभित हुए। श्री राम जी के समान ही भगवती जानकी जी ने भी अपने सच्चे भक्त हनुमान जी को आशीर्वाद देते हुए कहा, मारुते, तुम जहाँ कहीं भी रहोगे वहीं मेरी आज्ञा से संपूर्ण भोग तुम्हारे पास उपस्थित हो जाएंगे। अपने उपास्य के इस प्रकार कहने पर महामती हनुमान जी अतिशय प्रसन्न हुए और फिर नेत्रों में आनंद के आंसू भर करके वे उन्हें बार बार प्रणाम करते हुए भारी मन से तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले गए। श्री सीता जी की भक्तवत्सलता तो सीमा को पार कर गई थी। जब लंका के दैत्यों ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी तब श्री सीता जी ने अत्यंत चिंता आतुर होकर के अग्नि से प्रार्थना करते कहा, हे अग्निदेव, यदि मेरे पति सेवा नेष्ट की है, मेरी तपस्या प्रतिष्ठित है और मैंने विशुद्ध पातिव्रत्य का सचमुच पालन किया हो तो आप भक्त हनुमान के लिए शीतल हो जाइए। अग्निदेव हनुमान जी के पिता वायु के परम सखा होने के कारण तथा श्री सीता जी की इस प्रार्थना से परम शीतल हो गए और हनुमान की पूंछ को थोड़ा भी जलने नहीं दिया। ऐसी है श्री राम जी की भक्त वत्सलता। बोलो पवन पुत्र हनुमान जी की जय। योगिक सिद्धियां। योगिक सिद्धियां अनिमा आदि 8 प्रकार में संख्यता हैं। पहली अनिमा, दूसरी महिमा, तीसरी गरिमा, चौथी लघिमा, 5वीं प्राप्ति, 6ठा प्राकम्य, 7वीं ईशत्व और 8वीं वशित्व। परम भक्ति योगी पनवतने हनुमान जी में ये 8 सिद्धियां सम्यकता प्रतिष्ठित थी। इनमें से प्रत्येक सिद्धि का स्पष्ट रूप महावीर हनुमान जी के आचरण में दृष्टिगत होता है। अनिमा और लघिमा। सागर को पार करके लंका की द्वारपालिका लंकिनी निशाचरी को निहत करने के पश्चात जनक नंदिनी के अन्वेषण क्रम में श्री हनुमान जी गोस्वामी तुलसीदास के मत से मशक के समान सूक्ष्म अति सूक्ष्म रूप धारण करके रात्रि में सारी लंका नगरी का निरीक्षण कर लेते हैं, किंतु अत्यंत अनुया लघु रूप होने के कारण वहां के निवासियों को उनका कुछ पता तक नहीं चलता। हनुमान जी शत्रुओं के लिए सर्वथा अदृश्य हो गए थे। अशोक वाटिका में पहुंच करके और शीशम वृक्ष के पत्तों में बैठे बैठे वे जानकी माता को अपना परिचय देते हुए श्री राम के अवस्था का वर्णन करते हैं। इन विवृत्तियों से मारुति में अनिमा और लघिमा इन 2 सिद्धियों की संपूर्ण प्रतिष्ठा का परिचय मिल जाता है। महिमा।
सागर को पार करने के समय परीक्षाकारिणी सुरसा के साथ प्रतियोगिता में मारुति ने अपने शीर को क्रमशः 10 से प्राय 100 योजन तक विस्तृत किया था। और जब हनुमान जी ने वानरी सेनाओं के साथ आकर के श्री राम जी राक्षस पंडित लंका को क्षण भर में भस्म कर देंगे ऐसी बात कही, तब जानकी जी ने पूछा, हे कपे, तुम तो अत्यंत लघु शीर वाले हो और अन्य वानर भालू भी तो तुम्हारे ही समान लघुकाय होंगे, फिर वे ऐसे बलिष्ठ विशाल श्रीधारी राक्षसों से कैसे लड़ेंगे। तो सीता जी द्वारा ऐसा संदेह व्यक्त किए जाने पर महावीर मारुति ने उन्हें आश्वस्त कराते हुए अपने को स्वर्ण शैल के समान विशाल बना करके अपनी अतुल शक्ति का परिचय दिया। इन दोनों ही अवसरों पर इनका क्रमिक वर्धमान शरीर विशालता के कारण अनंत आकाश में मानो समावेश नहीं पा रहा था। इस प्रसंगों में हनुमान जी में महिमा सिद्धि के प्रतिष्ठित रूप का स्पष्ट दर्शन मिलता है। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। गरिमा सिद्धि। एक बार हनुमान जी गंधमादन के एक भाग में अपनी पूंछ फैला करके स्वच्छंद पड़े थे। उसी समय बाल गर्वित भीमसेन को आते देख करके वे मन में हंसते हुए उनसे बोले, अनघ, बुढ़ापे के कारण मैं स्वयं उठने में असमर्थ हूँ, कृपया आप ही मेरी इस पूंछ को हटा करके आगे बढ़ जाइए। भीमसेन अवज्ञा के साथ हंसते हुए बाएं हाथ से उन महाकवि की पूंछ हटाने लगे, पर वह टस से मस नहीं हुई। तब वे अपने दोनों हाथों से जोर लगाने लगे, फिर भी इंद्रधनुष के समान उठी हुई वह पूंछ उनके ऊपर टस से मस नहीं हुई। इन अनअपेक्षित पराभव के कारण भीमसेन ने उन्हें पहचान करके लज्जा अवनत मुख होकर के उन कपि शार्दुल से क्षमा मांगी। इन विवरण से महामारुति में गरिमा सिद्धि का पूर्ण प्रस्फुटित रूप प्रत्यक्ष उपस्थित हो जाता है। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। प्राप्ति सिद्धि। प्राप्ति सिद्धि के प्रतिष्ठित होने पर साधक योगी को इच्छित वांछित पदार्थ मिल जाता है। श्री सीता जी के अन्वेषण क्रम में अनेकों वानर भालू भी चारों दिशाओं में भेजे गए थे। उनमें मारुति भी एक तम थे। इनमें एकमात्र निष्कपट और भक्तिपूर्वक वांछा थी। माता के साक्षात्कार की परिणामता लंका में पहुंचने के कुछ ही क्षण उपरांत अशोक वाटिका में जनक नंदिनी माता का अभिलक्षित दर्शन इन्हें अकस्मात उपलब्ध हुआ और ये कृत्य हो गए। बोलो पवन पुत्र हनुमान जी की जय। प्राकम्य सिद्धि। प्राकम्य सिद्धि की प्रतिष्ठा होने पर साधक जिस वस्तु की इच्छा करता है वह उसे अचिर उपलब्ध हो जाती है। भक्त हनुमान जी की आंतरिक आकांक्षा अनपायनी भक्ति की उपलब्धि थी और तदनुसार सर्वंतर्यामी भगवान श्री राम ने राम भक्त वर को वह वर देकर भी अपने को पूर्ण कृतार्थ नहीं समझा। ईशत्व सिद्धि। हनुमान जी भगवान श्री राम की वानर भालुओं की सेना का सम्यक संचालन करने वाले सफल सेना नायक थे और साथ ही परम भक्त भी थे। अतः ईशत्व सिद्धि का भी प्रतिष्ठित रूप महावीर जी में साक्षात दृष्टि गोचर होता है। वशिष्ठ सिद्धि। वशिष्ठ सिद्धि के प्रतिष्ठित हो जाने पर व्यक्ति में आत्म जित्व भी सदा सिद्ध हो जाता है। हनुमान जी अखंड ब्रह्मचारी एवं पूर्ण जितेंद्रिय थे
अतः अतुलित बल धामता उनमें निरंतर विद्यमान रहती है। बल पुरुषार्थ। महामारुति के शारीरिक, मानसिक और आत्मिक बल की ईता नहीं थी। वे देव, दानव और मानव आदि समस्त प्राणियों के लिए अजय थे। वे कभी किसी से पराजित नहीं हुए, ना कभी आहत ही। यद्यपि एक बार मेघनाथ ने इन्हें बंधन में डाल दिया था, परंतु वहां इनके बंध जाने का कारण कुछ और ही था। जब मेघनाथ ने इन पर ब्रह्मा जी के द्वारा प्रदत्त अस्त्र को चलाया, तब उस ब्रह्म अस्त्र का महत्व रखने के लिए ये स्वयं उसमें बंध गए। यदि ये चाहते तो उस ब्रह्मास्त्र को भी व्यर्थ कर देते, पर ऐसा ना करने में दो कारण थे। प्रथम ये कि यदि वह अस्त्र विफल हो जाता तो जगत सृष्टा की अपार महिमा मिट जाती, और द्वितीय कारण था उस बंधन के द्वारा दशानन के सम्मुख पहुंच करके उनकी नगरी का दाह करना। हनुमान जी की बुद्धि बल और पुरुषार्थ का अंत नहीं है। संसार में उनकी गति को ना तो कोई जान सकता है और ना उनकी सीमा ही बांध सकता है। जामवान के आदेश पर ये हिमालय में औषधि युक्त पर्वत को ही उठा लाए, जिससे उन औषधियों के प्रयोग से मूर्छित श्री राम, लक्ष्मण तथा समस्त वानर पुनः स्वस्थ हो गए। तत्पश्चात ये उस पर्वत को हिमालय पर ही रख भी आए थे। लक्ष्मण जी ने के मूर्छित हो जाने पर जब श्री राम विलाप करने लगे, तब सुषेण के आदेश के अनुसार हनुमान जी पुनः हिमालय से औषधि युक्त पर्वत ले आए और उसकी औषधियों के प्रयोग से लक्षण स्वस्थ हुए। इनका बल अंत तक काल के समान है, अंत तक काल के समान है। इसी कारण इनके सम्मुख कोई विरोधी टिक नहीं सकता। इन्होंने अनेक राक्षसों को भी निहित किया था। तंत्र वाग्मय में श्री हनुमान। तंत्र वाग्मय में भी हनुमान जी का सादर स्मरण किया गया है और वहाँ ये एक मुख, पंचमुख तथा एक दश मुख के रूप में परिवर्णित हैं। सात्विक प्रकृति के होने पर भी तांत्रिक उपासना पद्धति से पुरस्करण किए जाने पर वे शांति, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन और मारण, इन षट कर्मों में भी सिद्धि प्रदान करते हैं। पर षट कर्मों से यहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये आंतरिक शत्रु भी अभिप्रेत हैं। बाहर के सामाजिक शत्रु संभवता नहीं है। तंत्र ग्रंथों में हनुमत कवच स्तोत्र, सहस्त्र नाम, कल्प, पटल, ध्यान आदि अनेक क्रियाओं के सांगोपांग विवरण मिलते हैं। इनकी कतिपय उपासना पद्धतियाँ ऐसी भी हैं जिनके पुरस्करण सिद्ध होने पर श्री हनुमान जी के साक्षात दर्शन अन्य देवताओं के दर्शनों की अपेक्षा शीघ्र होते हैं। आपन्न प्रपन्न जन के आकस्मिक भय संकट इनके स्मरण मात्र से दूर भाग जाते हैं। आज भी ऐसे अनुभवी साधकों का समाज में अभाव नहीं। लेख के उपसरण में यही गातव्य है कि भगवान श्री राम के एकमात्र सहायभूत हनुमान आदि वानर देवताओं के अंश से उत्पन्न होने के कारण अतुलित पराक्रमी तथा सर्वत्र अजय थे। त्रेता युग के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्रेष्टि नामक यज्ञ में आमंत्रित होकर के ब्रह्मा, विष्णु, शंकर आदि संपूर्ण देवगण उपस्थित हुए थे। देवताओं ने ब्रह्मा से रावण के अत्याचार के संबंध में निवेदन किया। ईश्वर भगवान ब्रह्मदेव ने कहा कि उन्होंने रावण को देव दानवों से अवध्यता का वर दे रखा है।
देवताओं ने भगवान विष्णु से दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लेकर के रावण का वध करने का निवेदन किया और भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। तब ब्रह्मा ने उन देवताओं से, अप्सराओं और किन्नरियों से वानरों के रूप में अपने समानी प्रकर्मी पुत्र उत्पन्न करने के लिए कहा और ब्रह्मा के आदेश के अनुसार देवताओं ने वानर संतान उत्पन्न की। इसी उपक्रम में रुद्र अवतार श्री आंजनेय का भी प्राकट्य हुआ। पवन पुत्र हनुमान जी की जय।